हेलो दोस्तों, बॉस क्लासेस फॉर ऑल सब्जेक्ट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण भाग 2 और भाग 3 के वर्तमान काल और भविष्यत काल के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इससे पहले एक वीडियो में हम लोग काल और भूतकाल के बारे में जानकारी हासिल की और आज वर्तमान काल और भविष्यत काल के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। तो चलिए मेन टॉपिक वर्तमान काल और भविष्य काल में चलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, वर्तमान काल किसे कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय का पता चले अथवा क्रिया व्यापक का वर्तमान समय में पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। जी दोस्तों, क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय का पता चले अथवा क्रिया व्यापक का वर्तमान समय में पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। तो जैसे मोहन पढ़ रहा है, याद दोस्तों, मोहन पढ़ रहा है, राजू गाता है, आप क्या कर रहे हो, इन वाक्यों में क्रिया के वर्तमान समय में होने का पता चल रहा है। अतः यह सभी क्रियाएं क्या है दोस्तों, वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। या दोस्तों, इन वाक्यों में मोहन पढ़ रहा है, राजू गाता है, आप क्या कर रहे हो, इन वाक्यों में हमें क्या पता चल रहा है कि ये कार्य वर्तमान समय में चल रहा है, हो रहा है। अतः ये सभी क्रियाएं क्या है, वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। आप देखते हैं दोस्तों, वर्तमान काल के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, वर्तमान काल के 3 प्रकार होते हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। तो सबसे पहले जानते हैं सामान्य वर्तमान काल के बारे में। तो जिस क्रिया से वर्तमान काल में क्रिया के सामान्य रूप में होने का पता चले उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। ये दोस्तों, जिस क्रिया से वर्तमान काल में क्रिया के सामान्य रूप में होने का पता चले उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे सुनील लिखता है, सीता पढ़ती है, बच्चे खेलते हैं, मैं गाता हूँ। तो जिस वाक्य के अंत में ता है, ते है, ता हूँ, ती हूँ आदि का प्रयोग होता है वहाँ सामान्य वर्तमान काल होता है। जी हाँ दोस्तों, जिस वाक्य के अंत में ता है, ते है, ता हूँ, ती हूँ आदि का प्रयोग होता है वह क्या है, सामान्य वर्तमान काल है। अब जानते हैं अपूर्ण वर्तमान काल के बारे में। तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य वर्तमान काल में शुरू हो चुका है और अभी चल रहा है उसे अपूर्ण काल कहते हैं। जी दोस्तों, क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि कार्य वर्तमान समय में शुरू हुआ है और वो फिलहाल जारी है, वो कार्य अभी जारी है, चल रहा है, तो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे रमेश लिख रहा है। ये दोस्तों, हमने देखा कि रमेश लिख रहा है और अभी तक लिख ही रहा है। 10 मिनट पहले भी हमने देखा था रमेश लिख रहा है और फिलहाल अभी भी लिख ही रहा है। तो ये अपूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण हैं। वे गीत गा रहे हैं, अनीता गीत गा रही है, मैं नाच रहा हूँ। तो इस तरह के वाक्य जो है दोस्तों, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं आदि लगे हों वह अपूर्ण वर्तमान काल होता है। जी दोस्तों, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं आदि लगे हों वह अपूर्ण वर्तमान काल होता है। अगला प्रश्न है अगला ऑप्शन है संदिग्ध वर्तमान काल। ये वर्तमान काल के तीसरा प्रकार है। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल की क्रिया के होने या करने पर संदेह पाया जाए उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जी दोस्तों, हम लोग भूतकाल में भी देख चुके हैं ये चीज़ को कि क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल की क्रिया के होने या करने पर संदेह पाया जाए कि हमारा कार्य हो रहा है या नहीं, जारी है या नहीं, हम शंका में है, शक में है कि वह हमारा काम हो रहा है कि नहीं, तो इसे हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे रमेश खेत में पानी लगाता होगा। जी दोस्तों, रमेश खेत में पानी लगाता होगा। तो इसमें क्या पता चल रहा है, लगाता होगा। दोस्तों, हमें पता नहीं है, बस हम जान रहे हैं कि रमेश पानी खेत में लगाने गया है तो वो ज़रूर लगाता होगा।
सविता पत्र लिखती होगी, बच्चे नाचते होंगे, टीना पढ़ती होगी इत्यादि। तो जिस वाक्य के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे आदि लगे हों वहाँ संदिग्ध वर्तमान काल होता है। जी दोस्तों, जिस वाक्य के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे आदि लगे हों वहाँ संदिग्ध वर्तमान काल होता है। अब जानते हैं भविष्यत काल के बारे में। तो क्रिया के जिस रूप से आगे आने वाले समय का पता चले उसे भविष्यत काल कहते हैं। दोस्तों, अगर प्रश्न है भविष्यत काल किसे कहते हैं, तो उसका उत्तर होगा क्रिया के जिस रूप से आगे आने वाले समय का पता चले उसे भविष्यत काल कहते हैं। जी दोस्तों, क्रिया के जिस रूप से आगे आने वाले जो आने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, भविष्यत काल कहते हैं। जैसे हम कल दिल्ली जाएंगे, रमेश कल घर आएगा, वह किताब पढ़ेगा इत्यादि वाक्य जो है दोस्तों, ये हमें पहले से ही हम इसको जानते हैं कि ऐसा कार्य करना है। ये सब भविष्यत काल के उदाहरण हैं। तो इन वाक्यों की क्रियाएं से पता चलता है कि ये सब कार्य आने वाले समय में पूरे होंगे। जी हाँ दोस्तों, इन वाक्यों से हम क्या पता चलता है कि ये सब आने वाले कुछ समय में ये सब कार्य अवश्य पूरे होंगे, अतः ये भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। तो जानते हैं भविष्यत काल के कितने प्रकार होते हैं। तो भविष्यत काल के 3 प्रकार होते हैं, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल और हेतु मद भविष्यत काल। तो सबसे पहले सामान्य भविष्यत काल के बारे में जानेंगे। इसमें क्रिया का सामान्य रूप से कार्य के भविष्य में होने का पता चलता है, उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जी दोस्तों, इसमें क्रिया का सामान्य रूप से कार्य के भविष्य में होने का पता चलता है, उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे रोहित पुस्तक बेचेगा, वह खाना खाएगी, बच्चे खेलने जाएंगे। तो इन जिन वाक्य के अंत में ए, गा, एगी, एगे आदि लगे हों वहाँ सामान्य भविष्यत काल होता है। आगे जानते हैं संभाव्य भविष्यत काल के बारे में। जिस क्रिया से आगे कार्य होने का संदेह या संभावना हो उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। या दोस्तों, जिस क्रिया से आगे कार्य के होने का संदेह हो, शंका हो या तो संभावना हो कि वह कार्य हमारा हो जाएगा, तो उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे शायद कल सुनील आगरा जाए। या दोस्तों, हम भी कहते हैं शायद कल सुनील आगरा जाए। परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हो, शायद आज वर्षा हो। इस तरह से हम अनुमान लगाते हैं दोस्तों, अनुमान लगा सकते हैं कि शायद वह कार्य हमारा संपन्न हो जाए, भविष्य में वो कार्य हमारा संपन्न हो जाए। तो इन वाक्यों में क्रियाओं का निश्चित पता नहीं चलता, इसलिए यह संभाव्य भविष्यत काल है। या दोस्तों, इन वाक्यों में क्रियाओं का निश्चित पता नहीं चलता, इसलिए यह संभाव्य भविष्यत काल है। अब अगला है हेतु मद भविष्यत काल। अब इसमें क्या होता है, क्रिया का वह रूप जिससे एक कार्य का ना होना किसी दूसरे भविष्यत काल की क्रिया को पूरी होने पर निर्भर हो, उसे हेतु मद भविष्यत काल कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए दोस्तों, क्रिया का वह रूप जिससे एक कार्य का होना किसी दूसरे भविष्यत काल की क्रिया के पूरी होने पर निर्भर हो, उसे हेतु मद भविष्यत काल कहते हैं। जैसे अगर तुम मेहनत करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। इसी प्रकार वह कमाए तो मैं खाऊं। जी दोस्तों, इसमें ये हमें देखना है कि पहला वाक्य जो है दूसरे वाक्य पर निर्भर है। पहला वाक्य जो है दूसरे वाक्य पर निर्भर है कि अगर पहला वाक्य संपन्न होता है तो ही दूसरा वाक्य संपन्न हो पाएगा। जैसे अगर तुम मेहनत करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। इसी प्रकार वह कमाए, पहला क्रिया है दोस्तों वह कमाए, तो मैं खाऊं, दूसरा क्रिया है मैं खाऊं। दोस्तों, पहला अगर कार्य संपन्न होगा कि वह कमाएगा तो ही मैं दूसरा क्रिया में खाऊंगा। यदि छुट्टियां होंगी
तो मैं आगरा जाऊंगा। या दोस्तों पहला क्रिया अगर संपन्न हो जाती है, अगर वह कार्य हो जाता है, छुट्टी हो जाती है, तो दूसरा क्रिया हो जाता है कि मैं आगरा जाऊंगा। इसमें एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है, अतः यह हेतु मध्य भविष्यत काल होता है। या दोस्तों इसमें एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है, अतः यह हेतु मध्य भविष्यत काल होता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।